क्या कभी पैशन इतना गहरा हो सकता है कि वो ऑब्सेशन बन जाए? क्या जुनून की कोई सीमा होती है, या फिर ये जिंदगी और मौत के बीच की लकीर को मिटा देता है? फ्रांसेस मरिया कैली एक लाजवाब थिएटर एक्ट्रेस और ओपेरा सिंगर, जिसने अपनी कला से दुनिया को जीत लिया, लेकिन अपने जुनून में इतना डूब गई कि समझ ही नहीं पाई कि स्टेज का पर्दा कब का गिर चुका था। वो आज भी वही है, रॉयल स्ट्रैंड थिएटर की उसी लोकेशन पर जहां आज एक अबैंडन ट्रेन स्टेशन है, अपने पुराने कॉस्ट्यूम में एक और शो के लिए तैयार। बस एक बार फिर से तालियों की गूंज सुनने के इंतजार में। मैं हूं मोजो जोजो, और ये है मेरी डायरी का एक भूला बिसरा पन्ना, जिस पर लिखा है ऑल्डविच स्टेशन घोस्ट एक्ट्रेस। लंदन, अंडरग्राउंड ट्रेन्स के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क पर दौड़ता हुआ एक बिजी बेचैन कॉस्मोपॉलिटन शहर, और इसी भूल भुलैया जैसे नेटवर्क के बीच छुपा है एक ऐसा स्टेशन जहां सालों से कोई ट्रेन नहीं आई। ऑल्डविच स्टेशन 1994 से बंद, सुनसान और कहानियों से भरा हुआ। चलिए ले चलते हैं आपको वक्त में कुछ साल पीछे, जून 2017। गाइडेड टूर्स के सीजन से पहले एक क्लीनर थॉमस को भेजा गया था नीचे प्लेटफॉर्म की साल भर की धूल साफ करने। बस एक और रूटीन क्लीनिंग, लेकिन उस दिन कुछ भी रूटीन नहीं था। थॉमस ने टॉर्च निकाली और दोपहर की रोशनी छोड़कर धीरे धीरे स्पाइरल स्टेयरकेस से नीचे उतरने लगा। नीचे का प्लेटफॉर्म एकदम खाली, सिर्फ पुरानी हवा और सर्दी का एक अजीब एहसास जो सरफेस की गर्मी से बिल्कुल अलग था। टाइल्ड दीवारें, मार्बल का फ्लोर, हर कोने में धूल की मोटी परत थी और जगह जगह पुराने कॉबवेब्स लटके हुए थे। डिम लाइट्स के बीच थॉमस ने अपना काम शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर में उसका ध्यान बार बार भटकने लगा। उसे लगता कोई देख रहा है। वो पलट कर देखता, लेकिन हमेशा वही खाली प्लेटफॉर्म, सूना ट्रैक और सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका जो उसे छूकर आगे बढ़ जाता था। करीब 1 घंटे बाद जैसे ही थॉमस प्लेटफॉर्म के दूसरे एंड की तरफ बढ़ा, खाली स्टेशन में एक आवाज गूंज उठी। एक औरत की आवाज, गाने की, जैसे किसी पुराने ओपेरा की मेलोडी हवा में तैर रही हो। थॉमस के कदम कुछ पल के लिए जम गए, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई, टॉर्च उठाई और आवाज की डायरेक्शन में बढ़ने लगा। प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर तक पहुंचा तो सब कुछ चुप हो चुका था। ना कोई इंसान, ना कोई गाना, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा।
थॉमस ने वापस आकर अपना काम दोबारा शुरू किया। अब वो घुटनों के बल टाइल्ड वॉल के नीचे स्क्रब कर रहा था। तभी वही आवाज फिर से, इस बार ज्यादा करीब से, ज्यादा साफ, एक सिंगर की आवाज जो दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। थॉमस पलटा और उसका दिल जैसे वहीं रुक गया। ट्रैक के दूसरी तरफ थी हवा में तैरती हुई एक औरत, सफेद परफॉर्मेंस ड्रेस में, जमीन से कुछ इंचेस ऊपर, जैसे किसी परफॉर्मेंस के सीन में फ्रीज हो गई हो। चेहरा पुराने थिएटर मेकअप में, आंखें सीधा थॉमस पर टिकी हुई, लेकिन होंठ अब भी गा रहे थे, जैसे कोई अपना लास्ट परफॉर्मेंस दे रही हो, बिना ऑडियंस के, बिना रुके। थॉमस का स्क्रबर हाथ से गिर गया, बैग वहीं छूट गया और वो बिना पीछे देखे सीधा सरफेस की तरफ भागा। दोस्तों, जरा इस सीन को देखिए। सुपरमैन 1978 का ये शॉट आपने शायद पहले भी देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इस सीन के बैकड्रॉप में है वही हॉन्टेड प्लेटफॉर्म ऑफ ऑल्डविच स्टेशन, जहां थॉमस ने और कई और लोगों ने एक एक्ट्रेस की रूह को देखा था। सोचिए जरा, जहां कभी एक थिएटर हुआ करता था, वहीं सालों बाद बने कुछ लेजेंडरी फिल्म्स के सबसे आइकॉनिक सीन्स। और सिर्फ सुपरमैन नहीं, वी फॉर वेंडेटा, शर्लॉक, अटोनमेंट, सबने अपनी कहानियों को बेस किया है इसी स्टेशन के अंधेरों में। और हर शूट के बाद टेक्नीशियंस की रिपोर्ट आती थी, लाइट्स ब्लिंक करना, कैमरा फ्रीज हो जाना, अनएक्सप्लेन्ड ग्लिचेस, सब कुछ बिना किसी रीजन के। कोइंसिडेंस या कुछ और? अगली बार जब आप ये सीन्स देखें, थोड़ा ध्यान से देखना। हो सकता है स्क्रीन के कोने में कोई और भी नजर आ जाए। कहा जाता है किसी आर्टिस्ट के लिए मौत वो नहीं होती जब उसकी सांस रुकती है, बल्कि वो पल होता है जब तालियों की गड़गड़ाहट बंद हो जाती है। कुछ ऐसी ही कहानी थी फ्रांसिस मरिया कैली की। एटीन हंड्रेड्स के लंदन में एक मशहूर थिएटर स्टार, एक एक्ट्रेस और एक ओपेरा सिंगर, जिसे उसके चाहने वाले प्यार से फैनी कैली बुलाते थे। कहते हैं फैनी का सिर्फ स्टेज पर आना ही काफी था। ना इलैबोरेट सेट, ना दूसरे एक्टर्स, बस फैनी और उसकी आवाज। उसकी आवाज में इमोशन था, आंखों में एक कहानी, और उसके परफॉर्म करते ही पूरी ऑडियंस जैसे उसके जादू में बंध जाती थी। 1833 में फैनी ने अपने सपनों का थिएटर खरीदा, द रॉयल स्टैंड थिएटर। वही उसका घर बन गया। वहीं उसने शुरू किया इंग्लैंड का पहला ड्रामा स्कूल। स्टेज उसकी जिंदगी था, ऑडियंस उसका नशा, और हर क्लैप उसके दिल की धड़कन। लेकिन एक वक्त आया जब आगे बढ़ने का उसका जुनून उसी के लिए एक कर्ज बन गया। फैनी ने अपने एक दोस्त के कहने पर
रॉयल स्टैंड थिएटर को रेनोवेट करने का फैसला लिया। एक मूविंग स्टेज नए जमाने की सोच थी, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन फेनी के लिए बर्बादी का रास्ता बन गई। काम में 1 साल से ज्यादा लग गया। थिएटर बंद रहा और आसपास के नए थिएटर्स ने रॉयल स्टैंड की ऑडियंस चुरा ली। जब आखिरकार रॉयल स्टैंड थिएटर दोबारा खुला तो सीट्स खाली थी। लाइट्स तो थीं, लेकिन उनमें वो चार्म नहीं था। फाइनेंशियल लॉस, इमोशनल ब्रेकडाउन, फेनी ने सब कुछ खो दिया। उसका करियर, थिएटर का बिजनेस, एक्टिंग स्कूल, सब कुछ। ऊपर से बढ़ता डेट और तेजी से घटती हुई वेल्थ। पेनी के लिए रॉयल स्टैंड सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, वो उसकी रूह थी, उसकी मेहनत, उसका जुनून। और जब वो सब उसके हाथों से फिसल गया तो उसकी जिंदगी कभी संभल नहीं पाई। उसने सालों तक लीगल केसेस लड़े ताकि थिएटर को दोबारा खोल सके, लेकिन सब बेकार गया। और 1882 आते आते पेनी लीगल बैटल्स भी हार गई और जिंदगी की लड़ाई भी। 6 दिसंबर 1882 को फ्रांसिस मरिया केली की मौत हो गई। फेनी की मौत के कुछ ही साल बाद रॉयल स्टैंड थिएटर गिरा दिया गया और उसकी जगह बना एक नए दौर का अंडरग्राउंड स्टेशन, ऑल्डविच स्टेशन। 1907 में स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ। नया रूट, नए पैसेंजर्स, लेकिन जमीन के नीचे कुछ पुराना दबा था। फेनी के थिएटर के सारे निशान मिटा दिए गए, लेकिन कुछ यादें दीवारों के बीच अब भी जिंदा थीं। कुछ ही महीनों बाद लोग कहने लगे, कुछ तो था जो ठीक नहीं था। प्लेटफॉर्म हमेशा अजीब ठंड से भरा रहता, जैसे वहां की हवा भी बेजान हो। स्टाफ का कहना था, रात के वक्त प्लेटफॉर्म पे एक औरत दिखती थी, वाइट परफॉर्मेंस ड्रेस, स्मेयर्ड मेकअप और दूर से आती हुई गाने की आवाज, जैसे कोई रूह टनल्स में भटक रही हो। कभी कभी वो आवाज इतनी करीब लगती थी जैसे कोई कान के पास गा रहा हो। लेकिन जब सिक्योरिटी स्टाफ चेक करने जाता, प्लेटफॉर्म खाली मिलता। एक बार एक ट्रेन ड्राइवर ने प्लेटफॉर्म के ठीक पहले इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए, क्योंकि उसने ट्रैक के बीच एक औरत को खड़े देखा। उतरकर देखा गया, वहां कुछ भी नहीं था। ये बातें तेजी से फैलने लगी। पब्लिक ने स्टेशन से दूरी बनाना शुरू कर दी। 1940s में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब इसे बॉम्ब शेल्टर बनाया गया, तो वहां रुके लोगों के एक्सपीरियंसेस ने इन कहानियों को और गहरा कर दिया। सालों तक ऑल्डविच एक हॉन्टेड लेजेंड बना रहा और 1994 में अथॉरिटीज ने इसे फाइनली बंद कर दिया। ऑफिशियल रीजन, लो फुटफॉल। असली वजह, एक रूह जो जाने का नाम नहीं लेती थी। आज भी जब स्टेशन गाइडेड टूर्स के लिए खोला जाता है, नई हॉन्टिंग सामने आती हैं। 2002 में टीवी शो मोस्ट हॉन्टेड के क्रू ने भी एक साया देखने का दावा किया था। कहा जाता है फेनी केली आज भी वही है जहां उसका करियर खत्म हुआ था। अपना एक और परफॉर्मेंस पूरा करने के लिए एक आखिरी अप्लॉज के इंतजार में, जो कभी नहीं मिली। और दोस्तों, ये थी कहानी ऑल्डविच स्टेशन की, एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जहां परफॉर्मेंस कब की खत्म हो चुकी थी, पर आर्टिस्ट की रूह
अब तक स्टेज छोड़ नहीं पाई। अगर आपको ये कहानी क्रीपी लगी या लगा कि आप भी कुछ देर के लिए उस स्टेशन के अंधेरे में खो गए थे, तो लाइक ज़रूर करें। और हाँ, देसी हॉरर डायरीज को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगले एपिसोड में हम लेकर आने वाले हैं एक और स्पाइन चिलिंग कहानी, जहां वक्त की जाली के पीछे कुछ पुराने राज अब भी सांस ले रहे हैं। मिलते हैं अगले हॉन्टेड सफर में। तब तक अंधेरा गहरा हो तो पलट कर जरूर देखना।